हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इंग्लिश के प्रीवियस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम पूरा पेपर पैटर्न समझेंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और कितनी टाइम मिलती है हमें क्वेश्चन पेपर में। पूरा पैटर्न समझेंगे। उसके लिए आपको वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे रीडिंग इन फिक्शन इंग्लिश के पेपर की तरफ, जो कि हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स का एक सब्जेक्ट है, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर दोनों में किसी भी कोर्स में हो सकता है, तो जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है आज की वीडियो उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये इसमें टाइमिंग हमें मिलने वाली है 2.5 घंटे की, और पेपर हमारा रहेगा 70 मार्क्स का। अब इसे ऐसा ना देके सोल वाले क्या कर सकते हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट ए आपका 30 मार्क्स का होगा और पार्ट बी रहेगा आपका 40 मार्क्स का, जो कि पिछली बार ऐसे ही पूछा गया था। पर कई बार कंबाइन भी दे देते हैं एक साथ पेपर, और कई बार अलग अलग पेपर देंगे, जो कि पार्ट ए में आपका 30 मार्क्स लिखा होगा क्वेश्चन, और पार्ट बी में आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन लिखे होंगे। देख सकते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बस कंबाइन कर दिए गए दोनों पार्ट को एक साथ। बाकी टाइमिंग आपको 2.5 घंटे की मिलेगी और पेपर आपका 70 मार्क्स का रहेगा। अब पार्ट ए हमारा रहेगा 1 घंटे का और 30 मार्क्स का। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 घंटा शुरू में ये होगा उसके बाद आपसे पेपर छीन ले जाएगा पार्ट ए के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है, तब स्टार्ट कीजिए। भले 1 घंटे में कीजिए, 1.5 घंटे में कीजिए, या पूरे 2.5 घंटे में सिर्फ पार्ट ए कीजिए, वो आपके ऊपर है। आप पार्ट बी भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है। इसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, ऊपर लिखा हुआ है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, मतलब पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। बाकी 3 में से आप कोई से भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। इट हैज़ 3 ऑप्शन, स्टूडेंट्स आर टू रिक्वायर्ड ऑन दिस 2, जो मैंने आपको समझा दिया है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैव टू आंसर एनी 2 फ्रॉम हेयर। ईच क्वेश्चन इज 10 मार्क्स। 3 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का पेपर है, तो हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट, कितनी भी 2 पे, कमेंट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग अ फिक्शन, मतलब रीडिंग फिक्शन को पढ़ने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो बताइए। नेशनलिज्म इन अंधमत, वो क्या होता है। कमेंट ऑन द ट्रिपराइट स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल आज़ादी। ये हो गया क्लियर। ये शॉर्ट नोट है, जिसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी है। अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जिसमें से आपको 3 चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चन भी 2 करने हैं। एग्जामिन हाउ अ नॉवल डिपिक्ट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ सोसाइटी। ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, हाउ डस अंधमत depict द आइडिया ऑफ नेशन ऑन मदरहुड, यूजिंग टेक्सचुअल एग्जाम्पल फ्रॉम द नॉवल आज़ादी, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। अब देखिए, ये सारा पेपर आपका नॉवल बेस्ड के ऊपर है। इसके लिए आपको नॉवल अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आते पार्ट बी पे, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था 40 मार्क्स का रहेगी, और इसमें हमें टाइमिंग मिलेगी आधे घंटे एक्स्ट्रा, यानी 1.5 घंटे। पर आपके ऊपर, आप किसी भी टाइम कर सकते हो। टोटल आपको 2.5 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। इसमें से आ जाते हैं 6 क्वेश्चन रहेंगे। आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन करने हैं, और हर एक क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इज रियली फिक्शन एंड इमिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एक्शन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये बताइए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा लास्ट पेज क्वेश्चन का। व्हाट इज द लेगेसी ऑफ अंधमत एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बंगाली एंड इंडियन कल्चर, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। अब आपको पेपर पैटर्न समझ के ये पता तो चल रहा होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। कोई सा नॉवल का कोई पार्ट उठा के आपके सामने रख दिया जाएगा, या फिर उसकी कोई कोई कही हुई बात जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा एग्जामिन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ पर्सनल लिव्स द नॉवल फोरग्राउंड्स द लार्जर इम्प्लीकेशन दैट पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स हैव ऑन द प्राइवेट लाइव्स, क्रिटिकली कमेंट विद एग्जांपल फ्रॉम आज़ादी। जैसा कि मैंने आपको कहा, स्टेटमेंट उठा के रख दी। अब इसको बताइए एग्जाम्पल के थ्रू आज़ादी की नॉवल से है। 3-4 यूनिट होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे से बस पढ़ लीजिएगा नॉवल को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिटिकली एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट, फिक्शन शेप्स सोसाइटी और सोसाइटी शेप्स फिक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपसे पूछा जाएगा। इसको एग्जामिन कीजिए, डिफरेंस कीजिए कि फिक्शन शेप सोसाइटी क्या होता है और सोसाइटी शेप फिक्शन क्या होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कमेंट ऑन द थीम ऑफ पेट्रियटिज्म इन अंडमान, ये बताइए। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज़ादी इज अ पोइग्नेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल ट्रॉमा ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 1947, एलोबरेट कीजिए। यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन पेपर रीड इन इंग्लिश फिक्शन का।
तो चलिए आपको अच्छे से पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या चॉइसेस रहेगी, कितने मार्क्स का आएगा, कितनी टाइम मिलेगी। होपफुली सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। चलिए वीडियो को ही खत्म करते हैं।